Hello friends, welcome back to my channel Not Vital Academy. We are going to solve a question of chapter polynomials. Let's start to solve the question. First read the question. Question tells that find the remainder obtained on dividing these polynomials. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें रिमाइंडर निकालना है डिवाइड करके पॉलिनोमियल्स को। पहले तो हम ये जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिनोट्स द टू टर्म्स एंड मोर। I know that you already know the definition of polynomials, so let us start solve the question. We use two methods to solve this question. पहला तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट डिवीज़न मेथड भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बनाते हैं। लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो होता है वो हम जैसे कॉलम बना के बनाते थे ना, वो जो सिंपल रूल हम लोग कॉलम बनाते थे वही रूल इसमें भी लगेगा। तो कॉलम पहले हम बना लेते हैं। तो कॉलम पहले हम डिवीज़र डिविडेंड सब लिखेंगे। x+1 जो हमारा डिवीज़र है और x³ + 1 जो हमारा डिविडेंड है। अभी से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, तो हम जैसे सिंपल डिविजिबिलिटी करते थे वैसे ही हमें करना होगा। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि एक्स को हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो x³ आ जाए। तो x² को मैं x³ से x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा। और फिर 1 को भी हमें x² से ही करना होगा तो +x²। इसमें प्लस माइनस का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ पे ना साइन का ट्रांसपोजिशन हो जाता है। तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का फिर माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। देखिए प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा यानी कि जो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं और कॉन्स्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले कॉलम्स को पहले लिख लेंगे -x² और +1। तो अब ये देखिए फर्स्ट में यहाँ पर माइनस हमारा दिया हुआ है तो यहाँ पे भी हम माइनस ही लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे एक्स को आखिर हम कितने से मल्टीप्लाई करें जो x² आ जाए। तो x को करेंगे तो -x² आ जाएगा और यहाँ पे -x हो जाएगा। हमें यहाँ पे साइंस को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, ये कट जाएगा। फिर +x+1 होगा। अब यहाँ पे प्लस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 बार में करेंगे तो x+1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, सो वी ऑब्जर्व दैट द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे हम एक्चुअली डिविजिबिलिटी यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किए हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल रूल लगता है वहाँ पे करें तो अब हम देखेंगे वी ऑब्जर्व डैट द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर जो है वो 0 हो चुका है। अब इसको हमें या प्रूव करने के लिए या फिर शॉर्ट डिवीज़न मेथड इस्तेमाल करने के लिए किसी भी रूप से आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हेयर px इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें x³ + 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो रूट क्या दिया हुआ है, रूट ऑफ x+1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो रूट दिया हुआ है ना इसका तो वो x+1 इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोस तो निकालने सीख ही होंगे ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे आप इधर प्लस को माइनस में करें तो x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि अब देन हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू -1 रख देते हैं। तो यहाँ पे -1 रखने के बाद यहाँ पे p क्या डिनोट करता है, पॉलिनोमियल डिनोट करता है और यहाँ पे x डिनोट कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो -1 का क्यूब और +1। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो इसका क्यूब -1 ही हो जाएगा +1। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0। ये जो 0 है डेट इज इक्वल टू द रिमाइंडर obtained by एक्चुअल डिवीज़न। ये देखिए ये जो है हमारा एक्चुअल डिवीज़न नहीं है, रियलिटी में तो एक्चुअल डिवीज़न हमारा ये है। तो यहाँ पे ये जो मेथड है ये हमने इससे लिए इस्तेमाल किया था कि इसे हम प्रूव कर सकते हैं या फिर ये जो सिंपल वे ऑफ मेथड है जिससे हम रूट निकालना या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हम ये सब डिनोट करते हैं। तो आई होप you all have completely understand this question. So thank you.